अस्सलामुअलैकुम। आज से हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानब, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के चैप्टर के सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज आने चाहिए। वो फार्मूलाज हम यहाँ डिटेल से स्टडी करेंगे। इन फार्मूलाज के आते हुए आप क्वेश्चन नंबर 822 से 827 तक प्रॉब्लम्स को नहायत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये फार्मूलाज तैयार हो जाते हैं तो आपको इन सवालों के सॉल्यूशन के लिए किसी टाइप की कोई कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल से फार्मूलाज हैं। चलते हैं हम इन फार्मूलाज को देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब भी एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की जाती है तो ये देखा जाता है कि हमें जो चीज़ें डिमांड हैं, हम जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, हम उसके लिए कितना ऑर्डर करें कि हमें क्वांटिटी जो मंगवा रहे हैं वो नहायत ही सस्ती पड़े। ठीक है, आपने ये देखना है इकोनॉमी हालात में रहते हुए, अच्छे हालात में रहते हुए सस्ते तरीके से हम कितना ऑर्डर करें कि हमारे पास कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लिए जो आपको मटेरियल चाहिए हम उसको मंगवा सकें। तो EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? अंडर रूट 2AROC डिवाइडेड बाय CC। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि AR क्या है। AR एनुअल रिक्वायरमेंट है, यानी पूरे एक साल के लिए हमें क्या क्या स्टॉक, कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, ये हमारी क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट है। OC स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कितना खर्च आएगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसके बाद CC स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट है। फिर फार्मूला नंबर, इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास फार्मूला नंबर 1 प्रिपेयर हो जाएगा। EOQ क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन होगा, आपने जस्ट अमाउंट्स एंटर करनी है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इसके अंदर अमाउंट्स एंटर करेंगे और EOQ कैलकुलेट कर सकेंगे। ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज एज्यूम्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर साइज आप खुद से एज्यूम करेंगे, क्या खुद से लिखेंगे आप। जैसा कि फॉर एग्जांपल EOQ आपके पास आ गया 3000, यानी आपने ये देखा है कि सस्ते तरीन जो तरीका है वो हम 3000 यूनिट हर ऑर्डर पे ऑर्डर करके निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर साइज आप एज्यूम कर लेंगे। एक ये लिख दें 3000 जो आपके पास EOQ का आंसर आ रहा है, दूसरा आप 4000 यूज़ कर लें, एक आप उस 3000 से कम यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल 2000 यूज़ कर लें। ठीक है, आप खुद से ऑर्डर साइज को एज्यूम करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर की कैलकुलेशन के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट यानी AR एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज पे आप डिवाइड कर देते हैं। OS स्टैंड फॉर ऑर्डर साइज। ठीक है, जितना ऑर्डर साइज आपने एज्यूम किया है आप एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज कर लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे उनको पर ऑर्डर कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज दैट वन। ठीक है, जो आपने एज्यूम किया है। फिर आपने कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी प्लस इनटू पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वो यूज़ कर लेंगे, नहीं है तो आपने पर यूनिट कॉस्ट को पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट जो यहाँ आपने कैलकुलेट की प्लस दिस वन कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कैलकुलेट करने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट को EOQ पे डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आपने ये बताना है कि कितने दौरानिये के बाद हमें अगला ऑर्डर मस्ट प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, अबाउट हाउ ऑफन एन ऑर्डर नीड टू बी प्लेस, कि हमें तकरीबन कितने टाइम पीरियड के बाद अगला ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 यूज़ किए जाएंगे। अगर क्वेश्चन में वो बताता है 360 कहता है तो फिर आप 360 यूज़ करें, अदरवाइज 365 के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और नंबर ऑफ ऑर्डर तो आपने पहले से कैलकुलेट किए होंगे।
मतलब क्या है कि इसका आंसर आपने उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर आप ये फार्मूलाज तैयार करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 822 से 827 तक के क्वेश्चन इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।